19th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है 21 मार्च को और इसका एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर 2024 को एंड रिजल्ट आया है 21 मार्च 2025 यानी 3 महीने बाद एग्जैक्ट। टोटल 100 क्वेश्चंस थे एंड 100 में से पासिंग मार्क्स था SC ST या डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए 40% एंड जनरल ओबीसी के लिए 45%, यानी 45 मार्क्स जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एंड 40 मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन 100 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया, तो कंसिडर किया गया, मार्क किया गया 93 क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 93 क्वेश्चंस का 45% मार्क्स हो जाएगा 42। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स हो गया 42 मार्क्स एंड SC ST या कोई डिसेबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनका पासिंग मार्क्स हो जाएगा 40% 93 मार्क्स का, जो कि 37 मार्क्स हो जाएगा। और आप नोट करेंगे कि इसमें मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, केवल आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा वेदर आप पास हैं या पास नहीं है। फर्दर आपको लॉगिन करना होगा, जो कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कीजिएगा तो ऐसा पोर्टल देगा जहां पे आपको लॉगिन करना होगा, रोल नंबर डालिएगा एंड पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड क्या होगा, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा एंड पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2000 है, तो उसका पासवर्ड हो जाएगा 01। फर्स्ट मई का 0 एंड मई कितने महीने वाला है 05 है, तो 0105 2000 ये हो गया। अगर किसी का 1999 है तो 1999 ऐसे करके हो जाएगा 1 मई 2000। जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ वो अकॉर्डिंगली पासवर्ड बन जाएगा एंड रोल नंबर डाल के उसका लॉगिन होगा। इस रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है और रिजल्ट भी भेज दिया गया है, वहां से डायरेक्टली आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ लॉगिन भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो लोग एनरोल्ड नहीं है उन लोग तो अंडरटेकिंग से किए हैं, जैसे कि कोई फाइनल ईयर में है या कोई पास आउट है और एनरोल्ड नहीं है, तो वो लोग भी एग्ज़ाम इस बार दिए हैं, अलाउ किया गया है, लेकिन एक अंडरटेकिंग में। तो ऐसे लोगों को अंडरटेकिंग सबमिट करना है, तो बेटर है कि लॉगिन किया जाए। तो यहाँ पर लॉगिन आप कीजिएगा, यहाँ पे प्रूफ करना है आई एम ह्यूमन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रूफ करना है क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा वो ह्यूमन नहीं है, बंदर है, या भगवान वाली फीलिंग आती होगी या रोबोट वाली फीलिंग आती होगी, तो इसीलिए बार काउंसिल वालों ने कहा कि चलिए ठीक है, उनका डाउट क्लियर किया जाए एंड प्रूफ कर दिया जाए कि वो ह्यूमन है। तो ये कह रहा है प्लीज क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द एलिमेंट ऑन द राइट, मतलब ये जिस शेप का है ना उस शेप के ऊपर इसको रखना है। तो ये किस शेप का है, ट्राइंगल शेप का है, तो इसके ऊपर हम रख दिए। अब यहाँ पे वेरीफाई कि हाँ सही है कि या क्या है, हो गया, वेरीफाई हो गया। हाँ हम ह्यूमन ही है, भगवान नहीं है, ना रोबोट है, ना बंदर है, कुछ नहीं है, हम ह्यूमन है, वेरीफाई हो गया। आइए अब सबमिट करते हैं। लॉगिन कीजिएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 रिजल्ट, फाइनल ईयर अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स। ठीक है, रिजल्ट डिटेल नाम आपका देगा, कैंडिडेट का फोटो एंड सिग्नेचर, नीचे सिग्नेचर, यहाँ आपका पासपोर्ट साइज फोटो देगा, फिर फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, जो भी होगा यहाँ पे शो करेगा। रोल नंबर आपका बताएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा, एनरोलमेंट नंबर अगर आप डाले होंगे तो बताएगा, नहीं डाले होंगे तो नहीं दिखाएगा। एंड रिजल्ट स्टेटस, वेदर आप पास है पास नहीं है, अगर पास है तो केवल पास दिखाएगा, कितने नंबर से पास है, आप 100 के 100 नंबर से पास है या जस्ट पास है, क्या है वो नहीं दिखाएगा, बस पास दिखाएगा एंड बताएगा कि आपने अंडरटेकिंग देकर क्या है। यानी हम उस वक्त जब ये फॉर्म फिल हो रहा था उस वक्त मेरे पास एनरोलमेंट नंबर नहीं था, इसीलिए अंडरटेकिंग दे दिया था। तो यहाँ पर वही शो कर रहा है कि अंडरटेकिंग। अब अंडरटेकिंग वालों के लिए क्या करना है, आइए उसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। आइए अब आगे का देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो बिना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के ही एग्जाम दिए थे, यानी अंडरटेकिंग के थ्रू एग्जाम दिए थे, उनको फर्दर क्या करना है। ऐसे कैंडिडेट को ये रिजल्ट जब पब्लिश हुआ यानी 21 मार्च से 6 महीने के अंदर अंदर में वो डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। Candidates who appeared for AIB 19 under an undertaking must complete their enrollment. Enrollment complete करना है 6 महीने के अंदर अंदर में। In case they are awaiting results, failure to do so will require them to reappear. अगर 6 महीने में आपका enrollment complete नहीं होता है तो आपको फिर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। The specific instructions for each category wise क्या कह रहा है,
कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शंस फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट जो हैं, जो कि अभी तक पास आउट नहीं हुए हैं, उनके लिए जब वो पास आउट हो जाएंगे तो पास आउट होने से लेकर 6 महीने तक योर 6 मंथ एनरोलमेंट पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ योर फाइनल ईयर एलएलबी रिजल्ट। जब एलएलबी का रिजल्ट पब्लिश होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना है। और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम दे दिए हैं लेकिन अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको योर 6 मंथ एनरोलमेंट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर फाइनल एलएलबी रिजल्ट। जब एलएलबी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा वहां से 6 महीने स्टार्ट हो जाएगा, उस 6 महीने के अंदर अंदर में आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले लेना है। लॉ ग्रेजुएट्स नॉट येट एनरोल्ड, लॉ ग्रेजुएट हो गए, जैसे मेरा भी लॉ ग्रेजुएशन कब का हो गया था लेकिन हम एनरोलमेंट नहीं कराए थे, तो उन लोग के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलबी बट हैव नॉट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल यू मस्ट डू सो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एआईबी रिजल्ट डिक्लेरेशन। यानी कल 21 मार्च को ये रिजल्ट आया है, तो 21 मार्च से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर में एनरोल करा लेना है। अगर एनरोल कोई नहीं कराता है तो ऐसे सिचुएशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, यानी 3500-3600 रुपया जो भी दिया गया फिर से फॉर्म फीस जमा करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लॉ ग्रेजुएट्स करेंटली एम्प्लॉयड हु हैव नॉट एनरोल्ड और हैव सरेंडर्ड एनरोलमेंट, उन लोग का भी वही चीज़ है कि if you have surrendered your enrollment certificate due to employment, you must re-enroll with the State Bar Council within 6 months of passing AIB। AIB रिजल्ट जब आया उससे 6 महीने के अंदर अंदर में। उसके बाद क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है सबके लिए, जो भी अंडरटेकिंग वाले हैं सबके लिए, कैंडिडेट्स मस्ट वेरीफाई ऑल डिटेल्स, मतलब ये जो रिजल्ट में जो भी चीज़ दिया है उसको वेरीफाई करना है कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो कुछ भी है सब कुछ एकदम सही है। इन केस अगर कुछ गलत होता है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे हेल्पलाइन नंबर पे, ये हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। उसके बाद सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू सबमिट attested copies of necessary documents as per the instructions provided in their result notification। रिजल्ट नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, ये अभी थ्योरेटिकली देख रहे हैं। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विल बी, इसको COP कहा जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विल बी इशूड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर सक्सेसफुल एनरोलमेंट विद द स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट टू द Bar Council of India to receive the certificate of practice. Strict compliance with enrollment requirement, State Bar Council will strictly monitor the enrollment process। उसके बाद ठीक है, बस यही चीज़ है। आइए अब देखते हैं आगे क्या करना है। जैसे मेरा रिजल्ट है तो यहाँ पर दे रहा फॉर विदहेल्ड एंड अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स, यानी जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट विदहेल्ड लिखा गया है या अंडरटेकिंग वाले कैंडिडेट्स हैं कि लिखा हुआ है कि उनका अंडरटेकिंग है, रिजल्ट में अंडरटेकिंग से एग्जाम दिए हैं, उनको प्लीज क्लिक दी अपलोड डॉक्यूमेंट टैब बिलो टू अपलोड अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो कि फिर से लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो लॉगिन वही होगा, अपना रोल नंबर डालिएगा एंड डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001, तो आपका रोल नंबर हो जाएगा 010120001। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद आई एम ह्यूमन फिर से बताना है आपको कि आप ह्यूमन हैं। आई एम ह्यूमन पे क्लिक कीजिए। क्या कह रहा है, अब देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट द अनपेयर्ड शेप, कौन सा अनपेयर्ड शेप है उसको करना है। तो ये दोनों तो पेयर हो गया, ये दोनों का भी पेयर है, इसका पेयर नहीं है तो इसको क्लिक करना है अनपेयर वाले को एंड नेक्स्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट द अनपेयर शेप, फिर से अनपेयर शेप को फाइंड करना है। तो ये दोनों अनपेयर है, ये पेयर है, ये अनपेयर है, ये अलग है। इसको क्लिक करके वेरीफाई कर, हाँ वेरीफाई हो गया, हम संतुष्ट हो गए कि आप ह्यूमन ही हैं। अब लॉगिन करते हैं। अब कह रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल, काइंडली अपलोड डॉक्यूमेंट एज बिलो। कह रहा है एनरोलमेंट अपलोड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे चूज करके PDF में क्या करना है, मिनिमम 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। कह रहा है कि काइंडली अपलोड द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यू रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टेट बार काउंसिल। आप रजिस्टर कराते हैं तो स्टेट बार काउंसिल से ही कराते हैं, डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई नहीं जाता है, स्टेट बार काउंसिल में ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। विच मस्ट इंक्लूड द एनरोलमेंट नंबर, डू नॉट अपलोड ID कार्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ID कार्ड को अपलोड नहीं करना है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड फोटो, फोटो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि हो जाएगा PNG JPG, मिनिमम 1 KB एंड मैक्सिमम 50 KB, और विद हाइट दे रहा है तो इसको आप वो करेंगे, मैनेज कर लेंगे इसको, जो भी अगर नहीं है एज रिक्वायर्ड तो आप उसको ऑनलाइन जाकर उसको सेटिंग चेंज करेंगे। अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी PNG JPG, मिनिमम 1 KB एंड मैक्सिमम 50 KB में होगा, अपलोड करेंगे। अब हमारा तीनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं।
एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, अपलोड फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर। अब अपलोड बटन जो ब्लू वाला है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली लिख रहा है, ओके। ठीक है, अब हम लोग लॉग आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा प्रोसीजर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 9th का रिजल्ट देखने के लिए एंड सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने के लिए। 3 डॉक्यूमेंट्स को मांग रहा है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, फोटो एंड सिग्नेचर। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।